तो आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे हांगकांग के फाइनेंशियल कैपिटल कहे जाने वाले हांगकांग आइलैंड को। हांगकांग का स्टॉक एक्सचेंज हो या मेजर लीडिंग बैंक्स जैसे HSBC, बैंक ऑफ चाइना के हेडक्वार्टर्स, आइकॉनिक स्काई स्क्रैपर्स हो जैसे बैंक ऑफ चाइना टावर्स और IFC, हांगकांग आइलैंड इन सब के अलावा फेमस है अपने प्रोमिनेंट टूरिस्टिक लोकेशंस के लिए। आज के इस वीडियो में हम इन लोकेशंस को एक्सप्लोर करेंगे। वीडियो की शुरुआत हम करेंगे विक्टोरिया पीक से, चढ़ेंगे 135 साल पुराने ट्रैम में और एक्सप्लोर करेंगे इस लोकेशन से हांगकांग की पैनोरामिक व्यू को। उसके बाद मैं जुड़ूंगा अपने कुछ लोकल फ्रेंड्स के साथ और एक्सप्लोर करूंगा हांगकांग के कल्चरल और रिलीजियस लोकेशंस को जैसे कि मनमो टेम्पल। तो इस वीडियो में ये और भी बहुत कुछ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह के बजे हैं 9:30 एंड ठंड काफ़ी है वैसे तो, बट अभी चूँकि धूप निकल गई है इसलिए मैंने स्वेटर हटा लिया है। बट हम हैं सिमशा सुई में, हांगकांग का एक प्रोमिनेंट लोकेशन। ये बेसिकली कॉलोन जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर आता है एंड यहाँ से आज हम निकलेंगे हांगकांग आइलैंड की तरफ एंड वहाँ के लोकेशंस को एक्सप्लोर करेंगे। मैं उससे जुड़ी हुई जो भी डिटेल्स हैं, कहानियाँ हैं, वो सब आपसे शेयर करूँगा। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इंडिया से यहाँ आने का एंड क्या क्या चैलेंजेस थी जो मुझे फेस करनी पड़ी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हाईली रिकमेंड करूँगा मैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के साथ उस तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है, होता भी है। बहुत लोग अपनी कहानियाँ शेयर भी करते हैं, तो चेकआउट कीजिए उस वीडियो को। वीडियो मैं लिंक कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में भी एंड यहाँ आई बटन पर भी आ रहा होगा। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे हांगकांग आइलैंड के कुछ प्रोमिनेंट लोकेशन को। मैं आ गया था हांगकांग में 2 दिन पहले ही, तो मेरा यहाँ पे कुछ पर्सनल काम भी था, तो वो सारा कुछ मैंने कंप्लीट किया। 1-2 दिन रेस्ट भी किया एंड ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हो रखी थी। कल रात में लकीली बारिश हुई है एंड उसके बाद बादल नहीं है तो धूप है, जिसके वजह से दिन थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है। हालाँकि अभी भी हल्की ठंड है बट फिर भी नॉर्मल है, काइंड ऑफ पुणे जैसा ही टेम्परेचर है अभी। बट हाँ, घूमने के लिए बहुत अच्छा समय है। तो आज हम हांगकांग आइलैंड एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ से जुड़ी हुई जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सब एक्सप्लोर करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे आज का दिन विक्टोरिया पीक से, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लोकेशन। इस वीडियो में बने रहिए एंड मैं आपको दिखाता हूँ हांगकांग। हांगकांग को सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स के अलावा कंक्रीट का जंगल भी कहा जाता है एंड आप देख पा रहे होंगे चारों तरफ बस बिल्डिंग ही बिल्डिंग है और एक बिल्डिंग में इतनी सारी AC लगी हुई है जितना हमारे यहाँ एक सोसाइटी में भी नहीं होगी। और अभी हम जा रहे हैं विक्टोरिया पीक। मैं अभी मेट्रो लूँगा। मेट्रो को यहाँ पे MRT बोलते हैं एंड मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया होगा ऑक्टोपस कार्ड के बारे में। बहुत यूज़र फ्रेंडली कार्ड है भाई, मतलब उससे आप ऑलमोस्ट हर कुछ कर सकते हो। यहाँ की बसेस, यहाँ की ट्रैम, यहाँ का मेट्रो, यहाँ का जो डिपार्टमेंटल स्टोर है, यहाँ के कन्वीनियंस स्टोर जैसे सर्कल के और 7-Eleven में भी चलता है वो। तो इन शॉर्ट एक कार्ड में अगर आपने वैल्यू टॉपअप करके रखा है तो ऐसा कोई जगह नहीं होगा मोस्टली जहाँ पे आपको जाना हो और वो कार्ड सपोर्ट नहीं करता हो। विक्टोरिया पीक का जो टिकट है वो मैंने क्लुक से लिया था। अगर आप क्लुक को नहीं जानते हैं तो क्लुक का मैं रेफरल लिंक नीचे मेंशन कर दूंगा। आपको तकरीबन 400 रुपये मिलेंगे उससे एंड उसको यूज़ करके मैंने बुकिंग की है। बुकिंग का भी जो लिंक है, जो बेसिकली मैंने टिकट लिया है, वो भी मैं नीचे मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में आपके रेफरेंस के लिए। एक चीज़ और जो मैंने नोटिस किया जो यहाँ पे बहुत अच्छा है पिछले 2 दिनों में, वो है कि लोग ट्रैफिक नियम को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं
जेब्रा क्रॉसिंग से ही रेगुलरली क्रॉस करेंगे। रोड अगर खाली भी है, गाड़ियाँ नहीं भी चल रही है, तो भी नहीं रोड क्रॉस करता है। जब तक सिग्नल ग्रीन नहीं होता है वॉक करने लायक, तब तक कोई भी इंसान क्रॉस नहीं करता है। तो अभी चलते हैं विक्टोरिया पीक एंड वहाँ से जुड़ी हुई जो भी कहानियाँ वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। यहाँ के स्ट्रीट्स और लोकेशन का जो नेम है ना, मोस्टली या तो कैंटोनीज़ है और नहीं तो फिर ब्रिटिश है। जैसे जहाँ से मैं चढ़ा था वो था शिमसा सुई, और अभी मैं जहाँ पे हूँ ये है एडमिरलिटी, और ऐसे ही यहाँ पे जगह है बेकर स्ट्रीट, जॉर्डन। तो दोनों नेम्स का आपको मिक्सचर देखने को मिलेगा। एंड जब आप हांगकांग का फ़ोटो सर्च करोगे तो आपको वो बे एरिया दिखता है जहाँ पे सिम्फनी ऑफ लाइट्स होती है, जो लाइट शो होता है। एंड उसके अलावा पूरा टावर्स दिखते हैं, जो स्काई स्क्रैपर है, स्काई लाइन है इनका, वो दिखता है फेमस। ये जो मेट्रो है ये शिमसा सुई से पानी के नीचे होते हुए यहाँ तक आती है। तो अभी यहाँ से अपेरेंटली थोड़े से डिस्टेंस पे ट्रैम लोकेशन है, जो फेमस इनका ट्रैम है टू विक्टोरिया पीक। तो वहाँ जाता हूँ एंड फिर वहाँ से आपको डिटेल्स बताता हूँ कि कैसे आप यहाँ पे आ सकते हो, क्या प्रोसेस है, कहाँ से बुकिंग्स कर सकते हो, एंड क्या क्या लोकेशंस हैं जो वहाँ पे एक्सप्लोर करने लायक है। देखा ना भीड़ कितनी है टिकट के लिए। तो ऑनलाइन टिकट लेके आना। हो सकता है कि ऑफ सीज़न आओगे तो इतनी भीड़ नहीं होगी, बट फिर भी भीड़ होती है और यहाँ पे आके टिकट लेने के लिए। उससे अच्छा है कि एक लुक से ले लेना। लिंक मैं मेंशन कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में आपके कन्वीनियंस के लिए। आप वहाँ से बुकिंग कर सकते हो, आपके ऊपर है। यहाँ आके भी कर सकते हो जैसा मैं। आपको एक QR कोड जनरेट होकर मिलेगा, आप उस QR कोड के बेसिस पे यहाँ पे आके एक्सपीरियंसेस ले सकते हो। राउंड ट्रिप भी ले सकते हो ट्रैम, और वन वे भी ले सकते हो। फाइनली लगभग 40-45 मिनट के मशक्क़त और 8 मिनट की ट्रैम राइड के बाद मैं आ चुका हूँ टॉप पे। अभी मैं आपको टॉप से व्यू दिखाता हूँ। बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है। भीड़ काफ़ी है एक्चुअली, बट अभी इनका न्यू ईयर का टाइम है तो इसलिए में भी हो सकता है कि ज़्यादा भीड़ हो। बट यूजुअली मैंने जो सुना है यहाँ पे हमेशा ही भीड़ रहती है। थोड़ा सा जो ट्रैम लिया है मैंने, मैं उसके बारे में बता देता हूँ।
आप इस पॉइंट पे बस और टैक्सी लेके भी आ सकते हो। काफ़ी लोग हाइक भी करते हैं इस पॉइंट तक आने के लिए, बट जो सबसे पॉपुलर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो है ट्रैम। ट्रैम जो है वो 1888 में बनी थी यहाँ पे, एंड उस टाइम से लेकर जब यहाँ पे ब्रिटिश थे तो जो ब्रिटिश एलीट्स हुआ करते थे उनको बेसिकली यहाँ पे लाया जाता था इसके यूसेज से, ट्रैम के यूसेज से। बट फिर 1988 के आसपास ट्रैम को अपग्रेड किया गया एंड इसमें कुछ नए स्टॉपेजेस वगैरह ऐड किए गए ताकि टूरिज़्म को प्रमोट किया जा सके टूरिस्ट्स के इन्फ्लक्स को देखते हुए। अभी ये बहुत ही पॉपुलर एक डेस्टिनेशन बना हुआ है। जगह का नाम है, बेसिकली ये एक पीक है, पीक का नाम है विक्टोरिया पीक। क्वीन विक्टोरिया के नाम पे इस पीक का नाम रखा गया है। जैसा मैंने आपको बताया पहले वीडियो में भी मैंने आपसे शेयर किया था कि यहाँ पे ब्रिटिश थे, उनकी कॉलोनी थी हांगकांग। इसके बगल में ही एक और लोकेशन है मकाओ। मकाओ भी अपने लिए वीज़ा फ्री है। वहाँ पे बेसिकली वो एक पोर्चुगीज़ कॉलोनी थी और ये एक ब्रिटिश कॉलोनी थी। दोनों ही फाइनेंशियल पावर हाउसेस कहे जाते हैं इस रीजन के। तो इस जगह से बेसिकली आपको विक्टोरिया हार्बर, काओलून और जो हांगकांग आइलैंड है उसका स्काईलाइन व्यू देखने को मिलता है। यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन डेक है, मुझे उसकी टिकट मिल गई थी कंबाइंड और मैंने क्लुक से बुक किया था तो मुझे कुछ डिस्काउंट भी मिला था 400-500 रुपये का, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बट इसके अलावा यहाँ पे 2 और व्यूइंग पॉइंट हैं, मैं उनका लोकेशन भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। अगर आप पैदल आ रहे हैं तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ से भी ठीक ठाक व्यू दिखता है। एंड बाई चांस अगर आपको ऑब्जर्वेशन डेक की टिकट नहीं चाहिए, आप केवल ट्रैम एक्सेस करना चाहते हो तो ट्रैम की 1 वे टिकट भी है, राउंड ट्रिप भी टिकट है। आप चाहें तो 1 वे पैदल भी आ सकते हैं एंड नीचे यहाँ से ट्रैम से जा सकते हैं या फिर वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो पैदल भी आ सकते हैं या बस से भी आ सकते हैं। हर ऑप्शन अवेलेबल है, जिस भी तरीके से आपको ट्रैवल करना है आप उस तरीके से ट्रैवल कर सकते हो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। 552 मीटर्स के हाइट पे है ये पीक एंड हांगकांग आइलैंड का सबसे ऊंचा पीक है। यहाँ से आपको सबसे बेहतरीन व्यू देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर शहर का कि नीचे में जब आप ऑब्जर्वेशन डेक पे आ रहे होते हैं तो काफ़ी सारे शॉप्स आते हैं अलग अलग लेवल पे। आप चाहें तो वहाँ से सोवेनियर्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे स्वेटर पहन लिया है बिकॉज़ नीचे उतनी ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड है, इवन हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है। ऊपर आपको बाइनोकुलर्स वगैरह भी मिल जाएगा, तो अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस कोई व्यू देखना है तो आप वो भी देख सकते हो। अभी तो खैर पीछे का एरिया कम ही दिख रहा है बिकॉज़ क्लाउड कवर है काफ़ी ज़्यादा एंड रो नहीं रहा हूँ एक्चुअली, मैं हवा इतनी तेज़ चल रही है कि प्रॉब्लम हो रहा है देखने में एंड सन ग्लासेस भी लेके नहीं आया हूँ आज, तो उसके वजह से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। बट ठीक है, लोकेशन बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल मैं रिकमेंड करूँगा। अभी तक मैं जितने भी जगह देखा हूँ, जितने भी जगह मैंने कवर किया है उनमें से वन ऑफ दी बेस्ट लोकेशन है ये हांगकांग के स्काईलाइन को एक्सपीरियंस करने के लिए। कल इवनिंग में मैं सिम्फनी ऑफ लाइट्स भी देखने गया था, वो मैं शायद अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा वापस जाकर। बट उससे ज़्यादा अच्छा व्यू ये है, मतलब एज अ स्काईलाइन अच्छा दिखता है, बट वो जो इवेंट है सिम्फनी ऑफ लाइट मतलब मैं एज अ रिकमेंड नहीं करूँगा। देखने में ठीक है, अच्छा विजुअली बहुत अपीलिंग है, बट स्काईलाइन ज़्यादा अपीलिंग है उस लाइट शो से।
अभी मैंने जो आपको दिखाया ये था बहुत ही फेमस हॉलीवुड स्ट्रीट और हॉलीवुड रोड आई गेस, एंड उसमें आगे जो एक टेंपल दिखा वो था मनमो टेंपल। मन और मो दो अलग अलग गॉड्स हैं एंड उनको डेडिकेटेड है। एक है गॉड ऑफ लिटरेचर और एक है गॉड ऑफ वॉर आई गेस। मैं जो करेक्ट होगा वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। ये टेंपल बना था 1848 से 1862 के बीच में, एंड यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट एंड कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड प्लेसेस। जो आपने अंदर में देखे ऊपर लगे हुए रोज़, सो दोज वर बेसिकली विशेस उसमें। और सिमिलर वीडियो आपने देखी होगी हो ची मिन सिटी की भी, वहाँ पे भी वो लोग जब प्रेयर्स या विशेस मांगते हैं तो उस तरीके से विशेस लिख के उसको हैंग करते हैं। तो ये स्ट्रीट एक्चुअली बहुत ज़्यादा फेमस है अपने लेडर स्ट्रीट्स के लिए, कॉजवेज़ के लिए एंड कॉबलस्टोन रोड्स के लिए। बहुत आपको यूरोपियन वाइब्स देखने को मिलेगी। बहुत फेमस इनका लोकेशन है। बहुत सारे क्लब्स हैं, पब्स हैं, कैफ़ेज़ हैं जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो स्ट्रीट के व्यूज़ दिखाता हूँ एंड फिर आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने जो आपको दिखाया वो था विक्टोरियन स्टाइल प्रिज़न। ये प्रिज़न एक्चुअली 2006 तक एक्टिव था। वहीं पे आपको कोर्ट भी दिखेगा, वहीं पे आपको मजिस्ट्रेट के ऑफिसेस भी दिखेंगे। बहुत ही पुराना विक्टोरियन स्टाइल का प्रिज़न है एंड अंदर आप जा सकते हैं। कुछ आर्टिफैक्ट्स रखे हैं, पेंटिंग्स हैं, कुछ मिनिएचर हैं जो एज एन एग्ज़ाम्पल रखे गए हैं कि उस टाइम पे कैसा ट्रीटमेंट हुआ करता था, कैसा लाइफ था। तो उन सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए है। और एक हिल साइड एस्केलेटर भी है विच इज़ ऑल्सो दी लॉन्गेस्ट एस्केलेटर इन द वर्ल्ड। तो जब आप इस लोकेलिटी में आते हो, सेंट्रल वाले एरिया में, ये एक्चुअली सेंट्रल का एरिया कहा जाता है, तो यहाँ पे आपको क्लब्स, पब्स, कैफ़ेज़, यहाँ का कैफ़े कल्चर भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसके अलावा बहुत सारे मार्केट्स देखने को मिलेंगे। उसके अलावा मॉल्स है, बहुत बड़े बड़े लग्जरी ब्रांड्स के शोरूम आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एंड बहुत ही परफेक्ट एक ब्लेंड है फ्रॉम द हिस्टोरिकल साइड ऑफ हांगकांग एज वेल एज द मॉडर्न साइड ऑफ हांगकांग। मतलब जो मेरे पीछे आप ये सारे जैसे बिल्डिंग्स देख पा रहे हो, इसके नीचे में आपको एकदम पैरेलल, रोड के पैरेलल बहुत सारे लग्जरी शोरूम्स के ब्रांड दिखेंगे। जैसे जस्ट मेरे पीछे लुई विटॉन का शोरूम है। उसके अलावा आपको और भी रोड साइड काफ़ी सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के स्टोर देखने को मिलेंगे। कैफ़ेज़ दिखेंगे, पब्स हैं बहुत फेमस। हांगकांग में काफ़ी सारे मिशेलिन स्टार या मिशेलिन रेटेड रेस्टोरेंट्स और स्ट्रीट वेंडर्स भी आपको कुछ दिखेंगे जो स्नैक्स के लिए मिशेलिन रेटेड हैं। एंड उनमें से काफ़ी सारे फेमस भी हैं। आज मैंने कुछ ट्राई भी किया, जैसे यहाँ पे एक पैन फ्राइड बन मिलता है जो हांगकांग में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इट इज़ काइंड ऑफ शंघाई स्टाइल बन। एंड उसके अलावा मैंने एग टार्ट ट्राई किया, बहुत अच्छा एग टार्ट था। मैं इन जनरल जब इंडिया में एग टार्ट कहीं पे मैंने जहाँ भी खाया है या फिर कहीं बाहर भी खाया है, मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा एग टार्ट मैंने कहीं पे खाया होगा। तो वन ऑफ दी मोस्ट
अमेजिंग एग टार्ट्स जो मैंने अभी तक खाया अपने लाइफ में, वो यहाँ पे था। अब थोड़ा सा इस एरिया को और एक्सप्लोर करते हैं एंड मैं आपको इस एरिया के कुछ व्यूज़ दिखाऊंगा एंड उसके बाद हम चलेंगे इस पर्टिकुलर आइलैंड के यानी हांगकांग आइलैंड के दूसरे साइड के रीजन को देखने के लिए, विच इज़ नोन एज दी कॉजवे बे, अनदर वन ऑफ द मोस्ट ग्रैंड, मोस्ट ब्यूटीफुल एंड नाइट लाइफ के लिए एक्चुअली अच्छा एरिया माना जाता है वो। तो अभी मैंने जो आपको दिखाया है ये सेंट्रल से मिड लेवल तक जाने के लिए एक एस्केलेटर है जो बनाया गया है। 800 मीटर्स लॉन्ग है और हाइट 135 मीटर्स के आसपास कुछ है। मैं एग्जैक्टली जो होगा वो मेंशन कर दूंगा। 1993 में इसको बनाया गया था एंड ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट आउटडोर एस्केलेटर सिस्टम है एंड काफ़ी पॉपुलर है टूरिस्ट के बीच में। मैंने सुना है कि 24 आवर्स खुला रहता है एंड रात को यूजुअली भीड़ रहती है, लोग आते हैं फ़ोटोज़ वगैरह लेने के लिए।